तो चलो भाई, भाभी जी ने जिसके लिए मेहनत करी वो वाला व्लॉग जनाब का आ गया है, यानी कि भैया जी का वो व्लॉग आ गया है। जनाब ने टाइटल डाला है सजा या मजा, इतना बड़ा सरप्राइज जनाब इब्राहिम। बड़ा तो है भाई साहब, अगर आईफोन से भी ज्यादा कीमत का और एक और फोन मिल गया है तो उसके लिए अगर थोड़ी सी सजा मिल जाए और उसमें आपको मजा मिल जाए फिर तो मजे ही मजे हैं भाई साहब, मौजा ही मौजा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि जब ये बच्चों को इस तरह से यूज करते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। क्यों पूरा का पूरा जो है ना कंटेंट वो बच्चे पर ही बना देते हो? और भी दुनिया भर के व्लॉगर्स हैं, उनके बच्चे भी हैं, तब भी वो कंटेंट बनाते हैं, लेकिन अपने पूरा का पूरा कंटेंट अपने बच्चों पर नहीं बना देते। तुम्हारे घर में अब तो इतने सारे लोग हैं, तुम्हारे पापा हैं, देव भैया, मैडम है, जनाब की मैडम की मम्मी है, बच्चा है, बच्चे को दिखाओ। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए, क्योंकि भाई वो भी तुम्हारे ही घर का हिस्सा है। और अब तो तुम्हारी अम्मी भी रहती है, तो एटलीस्ट कम से कम बच्चे पर कम दिखाकर और उसको कम फोकस कर कर, अगर उसको इतनी ही मेहनत करा रहे हो तो भाई उसको स्कूल भेज दो। जब उस पर इतना बर्डन डाल ही रहे हो कि तुम उसको पहले सारी चीजें रटवाते हो, सिखवाते हो, फिर उनको यूज करते हो, बेचारा बच्चा भूल भी जाता है सम टाइम। तो बड़ा तरस आता है कि भाई कैसे माँ बाप हैं ये, बच्चे को स्कूल तो जाने नहीं दे रहे, हम उम्र के बच्चों के साथ खेलने नहीं दे रहे हैं, बस बड़े बड़े लोगों के बीच में डालकर रखते हैं कि चलो चलो कभी कभी तुम फैंटेसी पार्क चले जाओ, तो कभी कभी तुम जो है खेलने के लिए मॉल चले जाओ। लेकिन नहीं, जहाँ बच्चों के साथ जाना चाहिए, जहाँ बच्चे खेलते हैं, जहाँ बच्चे खेलते भी हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, खाते भी हैं, सीखते भी हैं कुछ नया, वहां नहीं जाने देंगे। कितनी अजीब बात। तो बच्चे से कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आज क्या है? तो उन्होंने कहा जुमे को क्या करते हैं? अल्लाह पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते। उसको बोलो जुमा मुबारक। अब उस बेचारे बच्चे से मुबारक नहीं बोला जा रहा है, तो उसको बार बार करेक्ट कर कर बोल, क्या खाना है आपको आज? कप केक, क्योंकि आज जुम्मा है। उसको ये याद करा है कि आज जुम्मा है और आज आपको कप केक मिलेगा या मीठा मिलेगा या आपको आइसक्रीम मिलेगी। तो आज तो मैं हूँ यहाँ पर, आज तो मैं आपको आइसक्रीम पे लेके चलूंगा। नहीं, मुझे कप केक खाना है, क्योंकि बच्चे की चॉइस है, उसको आइसक्रीम खानी है या कप केक खाना है, तुम डिसाइड करोगे भाई क्या उसको क्या खाना। चलो तो शाम को खाएंगे, कहते नहीं अभी। और ये दिखाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, मैडम उसी कमरे में नमाज रूम में बैठी हुई हैं, ये क्या कर रही हैं, जहाँ नमाज बच्चे से रोल करवा रहे हैं। अब ये ज्यादा हद नहीं हो गई है? मतलब अब फिर अगर लोग ये कहते हैं कि भाई इस्लाम को यूज कर नहीं दिखा रहे, ऑफ कोर्स मैं कहूंगी यूज कर दिखा रहे हैं, क्या जरूरत है? ये इतना सा सीन नहीं भी लेते जहां पर वो जानमाज रोल कर रहा, क्या हो जाता? कंटेंट में भारी कमी आ जाती। अच्छा खासा 23 मिनट 27 सेकंड का व्लॉग बनाया, ये 1 सेकंड 2 सेकंड की क्लिपिंग अगर नहीं भी लेते तो क्या फर्क पड़ जाता? बाकी सारे ये कर दो, चलो 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 ये करो। अब मैडम बैठी हुई है वहां पर, शीशे में दिखाई दे रही है, वो खिसक गई है आगे कैमरे फ्रेम में आने के लिए। अब मैडम यहाँ पर उस मोबाइल में अलिफ बा ता सा सिखा रही। मैंने कहा था ना आपसे कि अलिफ बा ता सा ये सब कुछ मैडम ने सिखाया है, और ये ऑनलाइन सिखाया जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन और हर एक मौलाना के जो लहजा है उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो, तो उसने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। और मैडम मोबाइल में निकाल के, भैया जब इतना ही सिखा रहे हो पढ़ा रहे हो तो कायदा ले लो, कायदे से सिखाओ पढ़ाओ। तो बच्चे ने पूरा का पूरा पढ़ लिया। जिनको नहीं पता होगा, जो नॉन मुस्लिम होंगे, तो मैं बता देती हूँ, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ना, ए टू जेड होते हैं, वैसे ही ये हुर्फ होते हैं, जो अरबी उर्दू के हुर्फ होते हैं, जिनसे जुड़कर जब आप अरबी पढ़ते हो या फिर आप उर्दू पढ़ते हो, तो ये उनकी अल्फाबेट के तौर पर स्टार्टिंग वाले कुछ हुर्फ हैं, जिनको इस तरीके से अलिफ बा ता से, मतलब अलग अलग वर्ड हैं ये, जैसे आप काइंड ऑफ अल्फाबेट कह सकते हो, वर्ड माला कह सकते हो, वैसे ही ये अरबी के हैं और उर्दू के हैं। तो इनसे ही जोड़ जोड़ कर आप जो है अरबी पढ़ते हो या उर्दू पढ़ते, तो उसी का ही वो पहला है जो सिखाया जा रहा है। तो बच्चे ने पढ़ लिया है, क्योंकि हो सकता है मैडम रोज उसको सिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ बैठकर, अरे मेरे बेबी बहुत अच्छा पढ़ लिया है, चलो उसने तो आज दिल खुश कर दिया, चलो चलो भाई इसको कप केक खिलाएंगे, गुड बॉय, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेबी। तो भाई मौलाना लगाओ घर पे, तुम क्या पढ़ा रही हो? मौलाना लगाओ, मौलाना से पढ़ाओ, वो अच्छे से लहजे से पढ़ाएंगे और भी अच्छी अच्छी दुआएं भी सिखाएंगे और भी बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, और साथ ही साथ स्कूल भी भेजो, क्योंकि अगर इस्लामिक पढ़ाई जरूरी है तो वो दूसरी पढ़ाई भी उसकी जिंदगी के लिए जरूरी है। और उसके बाद जनाब ने भाई साहब जो इंट्रो लगाया है, भाई साहब बहुत ही अजीब है, इतना फास्ट है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने 2x नहीं 3x की स्पीड पे मैंने इंट्रो देख रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। चलो 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 खोलो, कप केक ऑर्डर करा है, कप केक आ गया है, आ गया आपका कप केक, चलो चलो भाई आ गया है। अभी तो बैठकर पढ़ा रही थी, अभी दरवाजा खुल, पहले से पता था मैडम को कि पूरा अल्फाबेट पढ़ लेगा तो तुरंत उतनी देर में आ भी जाएगा, क्योंकि बाल अभी भी गीले हैं और जब भी गीले, तो मतलब इतनी देर में कप केक आए, इतनी देर में बाल नहीं सूखे बिल्कुल। आज आपने ये कमाया है, आपने मम्मा को खुश कर दिया अल्फाबेट पढ़। बेचारा बच्चा मना कर रहा है कि नहीं 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 मैं नहीं गिर जाएगा ना, तो तुम लेकर आओ प्लेट में रख के खाना। तो यहाँ से आपने देखा होगा कि टास्क शुरू होता है जो डिप्पी ने मुझे दिया है। भाई मुझे शर्म
आती है देख कर के जिस तरीके से ये पूरा का पूरा खोल कर, सीना खोल कर ये ऐसे सब कुछ दिखाते हैं, क्या जरूरत है। मैंने नहीं देखा किसी भी व्लॉगर को, किसी भी एक्टर को ऐसे सारा खोल कर, सीना खोल के। तुम्हें इतनी ज्यादा गर्मी लगती है तो भैया खुले कपड़े पहनो, कपड़े भी पहनने, नए कपड़े भी पहनने, सीना भी खोल, और फिर दूसरों को, अब चलो छोड़ो मैं क्या ही कहूँ, दूसरों को बोलना है कि भाई ढके कपड़े पहनो और खुद तुम खोल खोल के सब कुछ दिखा। हाँ, आपकी स्क्रिप्ट की डिमांड है, आपका कोई सीन चल रहा है, आप एक्टर हो तो चलो समझ में भी आता है कि चलो भाई सीन की डिमांड है, ठीक है, इट्स ओके। सीन की डिमांड थी, आपने प्यार, मोहब्बत, वो लव सीन सब कुछ कर लिए थे। हालांकि गाने में उनसे रैप के हिसाब से उनकी सबकी जरूरत नहीं थी, बट ठीक है चलो कर लिया। अब किस चीज की डिमांड है जो ये जिस्म की नुमाइश हो रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो जनाब कह रहे हैं कि इससे पहले तुमने डीपी के व्लॉग में देख लिया होगा, तो डीपी मुझसे करा रही है कोई टास्क, तो मैं आया हूँ टास्क करने। और ये इनका अड्डा है, पता नहीं काय का अड्डा है भाई साहब, अड्डा तो गुंडों का होता है। मतलब ये क्या है, ये जो ये कहते रहते हैं अड्डे पे गए हैं जनाब, अड्डे पे बैठे हैं, अड्डा क्या होता है और वहाँ पे करते क्या हैं, ये सीना दिखाते हैं क्या बैठ के अड्डे पे। ये तो मुझे कोई ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा सा कोई गेट है, गेट के पास की कोई जगह है और वहाँ पे मच्छरों के लिए एक बोर्ड लग के, उसमें मच्छरों के लिए भी वो भी लगी हुई है, कॉइल लगा रखी। तो जनाब अड्डे पे बैठे हुए, जैसे कि मैडम ने भी कहा था कि जनाब अड्डे पर है, मैं उन्हें कॉल करूंगी और यहीं से इनका टास्क शुरू हो जाए। तो लाओ दे दो जिसके पास भी चिट्ठी। तो आपको चिट्ठी लेने के लिए आपको एक टास्क करना पड़ेगा। टास्क वास्क कुछ नहीं है भाई, टाई टाई फिश हो गई तुम्हारी। तो अभिषेक कम से कम कुछ अच्छा मांगते, कुछ गिफ्ट मांग लेते। ये क्या है भाई, हमारे साथ बॉयज ट्रिप पर चलो, ऐसे थोड़े ना दे सकते हैं, ऑर्डर है। अब मैडम ने ऑर्डर दिया है तो मैडम ने भाई साहब हल्का फुल्का ही टास्क रखा। नहीं मेरे जनाब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ला चिट्ठी तो दे, चिट्ठी तो दे, मैं टास्क कर लूंगा। अभी टास्क क्या है कि आपको हमारी बात माननी पड़ेगी कि हाँ आप हमारे बॉयज ट्रिप पर चलेंगे। तो हम चलेंगे 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद किसी को ये नहीं पता कि भैया 1 साल तक वो अगले साल तक रह पाएगा नहीं रह पाएगा। 1.5 साल का वादा कर भाई। मैंने बहुत सोचने के बाद बहुत सोचा जब जाके ये पता चला आपसे ये मांगू कि आप बॉयज ट्रिप पे चलो। सब चलेंगे, कब चलेंगे वो नहीं पता, लेकिन चलेंगे, चल मैंने वादा कर लिया। ओहो, ऐसे चलते फिरते वादे तो जना पता नहीं कितने कर लेते हैं। अब उसमें लिखा है जिसने तुम्हें बचपन से डांटा भी है, प्यार भी किया है, जिसकी दुआओं के बिना कुछ नहीं हो सकता। वैसे तो देखो सबको पता है, हमें देखते ही समझ में आ गया था कि अम्मी का टास्क है, लेकिन फिर भी जनाब कंफ्यूज हो रहे क्योंकि वो जनाब है कि पापा भी हो सकते हैं। भैया पापा को इन्वॉल्व क्यों करेगी, वो पापा बीमार। इतनी तो जनाब को भी सोच लेनी चाहिए थी, पर लेकिन वो जनाब है भाई, वो नहीं सोच सकते। सोचने का काम जनाब करेंगे, नहीं निक्कू करता है। और वो बेचारा है नहीं, वो अपनी फैमिली के पास गया हुआ है, तो कौन सोचेगा, जनाब सोच ही नहीं पाए। सब समझ में आ गया था कि अम्मी के लिए टास्क है, लेकिन फिर भी जनाब पना तो दिखाएंगे भाई अपना। चलो 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 चलते हैं पापा या अम्मी। चलो कैमरा लेकर पहुंच गए हैं। दी दादा ने दरवाजा खोल दिया, उधर मैडम भी कैमरा लेकर खड़ी हुई है, इधर जनाब भी रिकॉर्ड कराते कराते गए। पूरी कोशिश की जा रही है भाई साहब व्लॉगिंग की दुनिया में मैं जनाब जो है अपने कदम जमा लें। हाँ लेकिन फायदा भी हुआ फिर भाई साहब उससे। 8 लाख तो व्यूज आ ही गए। वही मैडम के देखोगे तो भाई साहब टैं पड़े हैं, हंस हंस के कह रहे हैं क्या है ये, क्या है ये, ओ जैसे आपको पता नहीं है क्या है। जनाब से बात हो गई थी, जनाब ने बताया है कलर भी चूज जनाब ने किया है। जनाब बहुत फुदक रहे थे, डिप्पी देखो ये कितना अच्छा फोन है। और आपको ऐसा लगता है कि जनाब को अंदाजा नहीं हुआ होगा कि मैडम ये सारी चीजें क्यों करा रही हैं। आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन भाई साहब मैं तो पहले सीन में ही समझ गई थी कि सब मिली भगत है कंटेंट बनाने के लिए। कंटेंट बनाओ क्या दिक्कत है, लेकिन उल्लू मत बनाओ लोगों को। अभी मैडम आधे लेकर बैठी हैं और जनाब डबल लेकर बैठे हैं, क्योंकि मलाई तो जनाब के व्लॉग पे आएगी। तो बताओ अम्मी होंगी या पापा होंगे। अरे आपका काम है, आपको गैस करना है, चलो 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 गैस करो। तो इनकी दुआओं के बिना जो है ये है वो है, तो दुआएं तो अम्मी पापा में से दोनों में से किसी एक के पास गैस कर लो। और मैडम ने यहाँ भी काम आसान कर दिया, पापा तो सो रहे हैं तो ऑफकोर्स अम्मी बची। और भाई साहब ऑब्वियस था, पापा को क्यों शामिल करेंगी, पापा बीमार हैं, वो अपने टाइम से सो जाते हैं। और यहाँ पे 11:30 बज रहे हैं, 11:30 बजे तक ये पापा के साथ ये सब कुछ नहीं करेंगी। जनाब इतनी भी अकल नहीं है। और ऊपर से मैडम ने हिंट भी दे दिया भाई साहब, एक तो पहले अकल नहीं है और ऊपर से हिंट भी दे दिया। ओह माय गॉड, क्या है यार, सचमुच में मैन चाइल्ड बना के रखा है जनाब को। लोग कहते थे लेकिन मैं नहीं मानती थी। मैंने कहा नहीं 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 भाई जनाब ऐसा नहीं है, जनाब ऐसे ही है। तो अम्मी लाओ दे दो, अम्मी ऐसे नहीं मिलेंगी, कुछ करना पड़ेगा, आपको हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा बेटा। अम्मी ऐसा लग रहा है बेचारी जबरदस्ती फंस गई है इन सब के बीच में कि अब अम्मी ऐसी होनी है कि उनको स्ट्रिक्टली बोला गया है तुम यहीं रहोगी, पापा यहीं रह रहे हैं, तुम यहीं करोगी, सोफे पे बैठोगी, डाइनिंग टेबल पे बैठोगी, या तो किचन में कुछ बना लोगी, पर ऊपर नहीं जाओगी चालू के पास। कहते बताओ बताओ क्या करवा रहे हो, ऐसी बस टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास तो ऐसे नहीं कर रहे हैं भाई साहब, इस टाइम पास से तो बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है जनाब। पर मैडम आपको क्या मिलने वाला है, ना व्लॉग का कंटेंट और ना ही कुछ गिफ्ट, ना ही कुछ पैसा, व्यूज भी आधे ही आए हैं। चलो चलो आराम से वहाँ पे बैठो, सोफे पे बैठो, उसकी बात बताना, फिर हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें क्या करना। अच्छा आप भी कुछ करवाओगी, हाँ तो क्यों नहीं करवाएंगे बेटा, आप भी कुछ करवाओगी। इसने
टास्क दे दिया मुझे। क्या? अरे वाह, वेरी गुड। क्या है? कहते हो हम ना ये कह रहे हैं कि 1-1.5 साल बाद जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, 1-1.5 महीने में जाएंगे जब ठीक हो जाएंगे सब। जब मैडम को डिसाइड करना है तो जनाब से क्यों टास्क करवा रहे हो? जनाब अब तो जाना पड़ेगा। तो जनाब कहते हैं कि मैंने इससे कहा है कि 1-1.5 साल में सब चीज़ ठीक हो जाने दो। डिप्पी को बिल्कुल ठीक हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल, मतलब जब अपनी बारी हुई, जनाब के लिए कुछ करने की बारी हुई तो मैं बिल्कुल ठीक। वहीं अगर बेचारे हैदर बच्चे का कुछ करना था तो ना 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 ना, तब एक दफा एफर्ट नहीं लिए, तब नहीं बोला कि ना ना तुम्हें ये करना है, ना तुम्हें ये करना है, बच्चा है उसका पहला बर्थडे। हद है यार। अब लोग कहेंगे पुरानी बातों का। अरे भाई, पुरानी बात जब तक आती रहेंगी आड़े तब तक तो ये सारी बातें होंगी। भाभी भैया ने 1.5 साल बोला। 1.5 साल नहीं, 1.5 महीने बाद जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे मैं नहीं जा पाऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा पापा को 1-1.5 महीने में सेटल हो जाने दो। तो पापा को थोड़ा सा 1-2 महीने में सेटल हो जाने दो। 1-2 महीने में मेरी रिपोर्ट भी थोड़ी ठीक आ जाएंगी, फिर उसके बाद तुम चले जाना 1-2 महीने, बस 1.5 साल नहीं। अब मैडम ने कहा है तो फिर तो जनाब को जाना ही पड़े। तो इन सर्दियों में इंशाल्लाह मेरी तबीयत ठीक रही, पापा की तबीयत ठीक रही तो आप चले जाए। यहाँ पर भी टास्क में भी जनाब का ही फायदा। फिर कैसा टास्क है? लाओ अम्मे तंबे लाओ, हमारे लिए कुछ करो। ऐसे नहीं देंगे, हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। आए हाय, ये क्या ये क्या ये क्या? अब चलो भाई, कहती तुमने मुझे वहाँ पे डेला में कितना, अब ये डेला रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे तुमने मुझे कैसे कुर्सी पे नचाया था, गाना गवाया था, वैसे ही करो। कुर्सी पे खड़े हो गए भाई साहब, अम्मी के लिए गाना गाया और फिर उनको मिल गया क्या? परफ्यूम। और मिल गई चिट्ठी। नहीं नहीं, देखो मुझे वो अपना एक दिन याद है जब हम लोनावला गए थे, तुमने मेरे का ये कराया था। अब जनाब ने खड़े होके क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, गाना गाया सोफे पे चढ़ के। चलो भाई, अगला टास्क मिल गया। अगली स्लिप किसके पास है? रू बेबी के पास। तो ये सब क्यों, ये सब क्यों? कि जैसे जनाब को पता नहीं है, कहते वो वक्त कुछ और था, आप स्ट्रेस में थे, रूहान का बर्थडे मना लिया, रेहान का बर्थडे मना लिया, मेरे मेंचुअल का बर्थडे नहीं मनाया था मैंने। तो मैंने सोचा चलो उनको खुश कर देती हूँ। 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में, हाँ 2.25 लाख के बीच में, क्योंकि इससे कम में कहाँ वो खुश होते हैं। यही सारी चीजें मैं ये कब देखूंगी कि जब मैडम को कोई चीज पसंद हो, रखें और जनाब लेकर आए और उनके लिए इतने एफर्ट ले। वो दिखता ही नहीं है हमें यार। बस मैडम ही मैडम करेंगे, बस मैडम का ही प्यार है, जनाब का प्यार नहीं है। और मैडम का अपने बच्चे के लिए प्यार नहीं है। बस जनाब के लिए प्यार। अजीब है, क्योंकि मुझे अजीब नहीं लग रहा, ये ऑडियंस को अजीब लग रहा है, जिन्होंने भर भर के भाई साहब कमेंट्स दिए। सैल्यूट है भाई साहब उन लोगों को जो एक्चुअली सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, वहीं जाकर उनके डायरेक्ट जाकर इनके व्लॉग्स के नीचे। अब लोग कह देंगे वो हेटर्स हैं। अरे नहीं, वही लोग हैं। आईडी चेक करो जो अब से पहले ब्लेसिंग दे रहे थे, जब उनको गलत लगा तो उन्होंने ब्लेसिंग के साथ धो डाला। और एक्चुअली वही इंसानियत वाली बात है। अब चमचागिरी करने में, चापलूसीगिरी करने में अब इतना थोड़ी ना अपनी डिग्निटी को बिल्कुल खो दो कि आप सही को सही और गलत को गलत कॉल आउट कर ही नहीं सकते। कभी तो बोलो कि हाँ गलत हैं। शॉपिंग वॉपिंग मैंने की थी, मैंने शॉपिंग कर ली थी, मैं थोड़ा सा सामान ले आया था और जनाब ने इतना बड़ा मुंह फाड़ा ऐसे देखकर। क्यों? क्योंकि बच्चा गिर गया था। हमारी दुनिया का सबसे छोटा इंसान, सबसे छोटा इंसान। अरे भाई साहब कुछ अच्छा सा लिखती मैडम, अच्छा नहीं लिखा। तो पप्पा कह के, नहीं तो पापा पढ़ रहे हैं और मैडम ने क्या लिखा? पप्पा, क्योंकि वो पप्पा बोलता। अरे जनाब, आपको इतना भी नहीं पता कि आपका बच्चा आपको क्या पुकार और शोएब कह के आपको छेड़ता। रुहान लाओ चिट लाओ, और चिट मैडम लेके खड़ी है। रुहान से चिट मांग रहे और चिट मैडम के पास। और मैडम कह रही है सबसे छोटा इंसान हमारी दुनिया का। तो दुनिया में ना हैदर आता है, हैदर ही सबसे छोटा। और पिज्जा और चालू का, जनाब का, फनी का, इनका तो किसी का कोई लेना देना ही नहीं है दूर से दूर तक। मानती मैं तो तब जब चालू के यहाँ पर भी कोई ना कोई एक स्लिप होती, वो भी इन्वॉल्व होते, उनके घर जनाब जाते, इस बहाने कम से कम अपनी बहन के घर तो जाते। ना ना, वो हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं, वो हमारे इंट्रो का भी हिस्सा नहीं है। फनी को तो हमने अपने इंट्रो में भी नहीं रखा। और अच्छा है, फैमिली कंटेंट बन जाता। चालू को भी थोड़ा सा मजा आता, वो भी खिलखिलाती ही कर देती। तो हम क्या देंगे? चिट्ठी। बच्चे को पढ़ा लिखा के भाई साहब अप टू डेट कर रखा है। इतना पढ़ाना लिखाना तो कम से कम उसको स्कूल में भेज दो। चिट्ठी से पहले क्या करना है? सब पढ़ा लिखा रखा है बच्चे को। बच्चा बेचारे उसको ये भी नहीं पता कि उठक बैठक करनी है या आपको दंड बैठक लगानी है या आपको कान पकड़ के अप डाउन करना है। ना ना ना, कान पकड़ो ऐसे ऐसे करो। बेचारा मासूम, उसको क्या पता। ये तो साजिश तो उसकी माता जी की है, माहेशमती की। ऐसे पकड़ो और ऐसे ऐसे करो 3 बार। बेचारा मासूम सा 3 बार करवाया है बस। अरे भाई साहब, चलो तुम भी करो, तुम भी करो। बच्चा समझा कि मम्मी मुझसे भी ऐसे करने को कहती है, कहता नहीं। चलो चिट्ठी दे दो, चिट्ठी दे दो। चिट्ठी बेचारा ढूंढने के लिए चलता, चिट्ठी है कहाँ? ये लो, ये चिट्ठी। चलो भैया चिट्ठी ले ली। अगली चिट्ठी किसके पास? अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि बिल्डिंग का राज पता है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई यहाँ पे कोई घर का मेंबर नहीं
आई हैं, फिर भी उनको सब कुछ पता होता है, उनसे रोज सवेरे मिलते हैं। जनाब को ये नहीं पता किससे रोज सवेरे मिलते हैं अपने घर वालों के अलावा। भाई सचमुच में ये साबित करने पे क्यों तुले हो कि आप मैन चाइल्ड हो? ना मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं, मैं तो इनको जनाब कहती हूँ भाई साहब, रिस्पेक्ट के साथ। ये क्या है भाई, ये क्या है भाई? अब जनाब सोच रहे हैं सर खुजा के ये क्या है? अरे भाई वॉचमैन। जब मैडम ने हिंट दे दी ना, रात को कौन हमारी रक्षा करता है, रात को कौन बैठा रहता है, इस टाइम कौन मिलेगा, तब जनाब के दिमाग की बत्ती जली। दिमाग के जनाब की बत्ती तो चलती ही नहीं है, दिमाग के जनाब की नहीं, जनाब के दिमाग की। चलो भाई नीचे चले जाते हैं। व्लॉग बनाते बनाते वहाँ पे बेचारे एक यंग लड़का सा था, हल्की सी उम्र का। उसने कहा कि सर बस कुछ नहीं, हमें आइसक्रीम खिला देना बल्कि टास्क में। तो चलो ये भी अच्छी बात है कि कम से कम टास्क में इन्वॉल्व रखा। ये अच्छी चीज है, जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है कि कम से कम इस बहाने से सही, टास्क के बहाने से सही, बाकी जितने भी लोग हैं वहाँ पे उनको एटलीस्ट गर्मी में कुछ अच्छा रिफ्रेशमेंट कुछ खाने को मिल जाए। चलो मैडम ने कम से कम ये काम अच्छा किया। रूहान क्यों करवा रहे हो आप इतना क्यों करवा रहे हो मेरे साथ? रुहान क्यों करवाए? माता जी करवा रही है, महेशमती। बताओ भैया तुमको क्या करवाना है? उसने कहा नहीं सर कुछ नहीं करना, बस आप हमें हल्का फुल्का सा कुछ खिला दो, आइसक्रीम खिला। चलो चलो हम आइसक्रीम मंगा देंगे। चलो भाई चिट्ठी पढ़ के ऊपर चलो। अब चिट्ठी किसके पास है? नान के पास। अब नान करवाएगा। नान ने क्या करवा के भाई भाभी की हील पहनो, कैट वॉक करो, नहीं तो पुशअप लगाओ भाभी को बिठा के। और भाई साहब सास के सामने, छोटे देवर के सामने ये सब करते हुए शर्म करो थोड़ी सी। और दूसरी बार अपनी बॉडी पे रहम खाओ भाई साहब। यंग बच्चे नहीं हो, उम्र हो गई है, मैडम गिर जाती बेकार में, उनके लग जाता है इस उम्र, हड्डी वड्डी क्रैक हो जाती गिर गिरा के, थोड़ी सी देर में भाई साहब खेल खेल में ही लग जाती है आज की डेट। तुम ये तो देखो, तुम अपनी सास के सामने और एक देवर के सामने ये हरकतें कर रहे, बचकानी हरकतें अच्छी लगती हैं क्या? हाँ हील वील पहनने वाली बात थी तो वो चलो अलग बात। और दूसरी बात, एज एन एक्टर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, उनको बहुत कुछ करना पड़ता है, मेकअप भी करना पड़ता है, समटाइम लिपस्टिक भी लगानी पड़ती है, सब काम कर लेते हैं, जब भी तो उसको एक आर्टिस्ट बोला जाता। तो हील पहनना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और उसमें कोई शर्म वाली बात भी नहीं। बट यस ये जो तुम हरकतें कर रहे थे ये उम्र के लिहाज से अच्छा लगता है। गिर सकते थे, जनाब की ही हड्डी पे लग सकता था, वैसे भी उनको कमर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या फिर मैडम को ही, मैडम जैसे गिरी है, मैडम को गिरकर हाथ में कोहनी में कहीं पर भी लग सकता। क्यों करने ये ऐसी बेवकूफी वाली हरकत? तो दो टास्क दिए, या तो भाभी की हील पहन के कैट वॉक करो या तो फिर पुशअप लगाओ। भाभी जी ने ट्राई कर लिया, चलो भाई मटर गश्ती हो जाएगी, मस्ती हो जाएगी। इसको ये मस्ती कह रहे? ना ना ना, मस्ती तो भाई जब अच्छा लगता था, जब ये वाकई में शुरुआत के डेज में इनके जो व्लॉग थे ना उसको देख कर वाकई में मजा आता था। सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी देखे हैं उस टाइम के व्लॉग्स जब सारा घर इन्वॉल्व होता था। इनकी असलियत से वाकिफ नहीं थे, इनकी रियलिटी नहीं पता था कि भाई ये चालू जो है ये अपने ही भाई भाभी की चुगलियां लगाती है, बाहर बातें निकालती, उनको बुरा भला बोलती है, अंदर से दिल से उनसे खुश नहीं है। तो भाई साहब इज्जत तार तार कर दी अपनी भी और भाई भाभी की। फिर भाई भाभी की तरफ से पता चला कि भाई उनके रिश्ते ऐसे हैं वैसे हैं, रिश्तेदारों को ऐसे करते हैं, किसी का सहारा लेकर अगर यहाँ रहे हैं, किसी के यहाँ घर में बैठ के तुमने 1-1.5 साल किसी का घर में यूज कराया, फिर उसके इंसान के दुनिया से जाने के बाद तुम उसके दफीने तक में नहीं गए, तुम इतने पत्थर दिल हो। तो भाई साहब लगता है कि यार नहीं 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 यार, ये वो इंसान नहीं है एक्चुअली जिनको हम पसंद किया करते। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें, तो इनकी रियलिटी सामने आ गई। तो वो जो इनका एक था ना भाई, एक कनेक्टिविटी होती थी, कनेक्टिविटी खत्म हो गई लोगों, क्योंकि फिर जो इनकी हिपोक्रेसी है, जो इनके रियल फेस है वो सामने आने लगे। मुझे आज की डेट इनके घर से अगर मैं कहूंगी कि कौन अच्छे लगते हैं तो पहले नंबर पे देखा जाए तो बिल्कुल रॉ दोनों बच्चे मासूम। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो इनके पापा यानी कि इब्बू पापा। तीसरे नंबर पर जो आते हैं तो वो मेरे लिए आती हैं रेनू आंटी और नान, एक ही कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उनको यूज किया जाता है। वो एक्चुअली बुरे नहीं है लेकिन उनको यूज किया जाता है। और उसके बाद मुझे कोई भी पसंद नहीं, क्योंकि चालू के सास ससुर जो हैं वो भी पहले लगता था कि नहीं नहीं ठीक है भाई, वो भी सब बेचारे हालात के मारे हैं, लेकिन हालात के नहीं है, लालच के मारे हैं। बाकी तो सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं भाई। रही बात धर्म दादा की, डी दादा की, तो वो इनके घर का हिस्सा नहीं है, बट वो अलग लोग हैं, वो अलग ही अच्छे लोग हैं, अपनी काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं। फिर चाहे बिक्कू हो, फिर चाहे डी दादा हो, फिर चाहे धर्म दादा हो, वो मतलब दी दादा और देव भैया हो। सैल्यूट है भाई ऐसे लोगों को, रियली में जो मेहनती होते, ईमानदार होते, पूरी ईमानदारी से अपने मालिक के लिए जो जिस तरह से काम करते हैं ना भाई, सैल्यूट है। इन लोगों के लिए तो अलग ही इज्जत होती है मेरे दिमाग। बाकी मेरे लिए और कोई मैटर नहीं करता। पिज्जा वो सेम पिच पर है। बाकी पिज्जा और उनके अलावा जो इनकी खाला वगैरह से जो आती है, ज़ारा जो आती है, वो इनके घर का हिस्सा नहीं, क्योंकि वो रेगुलर कंटेंट नहीं। और मैडम क्या मुंह फाड़ के 10 पुशअप मारो, ये करो वो करो, चलो कैट वॉक करो, बचकानी हरकतें, हड्डी हाथ पल्ले तोड़वाने की सारी के सारी निंजा टेक्निक। और मैडम ने ट्राई भी करा भाई साहब। बच्चा देख रहा है, सच्ची बता रही तो बच्चा बुरी तरीके से डरा हुआ है और बच्चा देख रहा है। और जिस तरीके से जनाब ये ग्रे नाइट डला हुआ है, ग्रे नाइट पे जिस तरीके से वो हाथ टिका के
एक हाथ उनका कारपेट पे, एक हाथ मेरा उनका फर्श पर है, और उसके बाद घुटनों पे बैठकर वो जिस तरीके से पुशअप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लिटरली मुझे डर लग रहा था कि मैडम को लग सकता है, अगर वो साइड से गिरी, संभाल नहीं पाई, टेबल पे लगी, उनकी कमर में लग सकती थी, या फिर जनाब की कमर भी लग सकती थी, उनको भी लग सकती थी चोट, हाथ फिसल सकता था, मैडम भी गिर सकती थी। बहुत बचकानी हरकत थी, और बच्चा भी डरा हुआ दिखाई दे रहा। अगर आप देखोगे तो टाइम 12 मिनट 34 सेकंड पे, तो रियली में वो अपनी साइकिल से उतर के खड़ा होकर डर कर देख रहा है, और अपनी साइकिल को पीछे हटा के लगातार अपनी मम्मी को देख रहा है। तो ये बचकानी हरकतें क्यों करनी है भाई? अपनी उम्र पे जाओ ना। अभी बच्चे लेट हो रहे हैं तो, लेकिन तुम्हारी उम्र थोड़ी ना, हाँ चालू की फिर भी 36 साल, पर तुम तो उसको भी क्रॉस कर गए भाई साहब। और ऊपर से मैडम बीमार, वैसी उनकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है, वैसी वो कमजोर है, वीक है। नहीं नहीं जनाब, नहीं हो पाएगा, मैं इतनी साल की हूँ, मैं 62 में, मतलब सॉरी मैं 62 की हूँ, या पता नहीं 65 का बोला, कितने का वेट बोला, 63, मैं 63 की हूँ। वेट लॉस कर लिया मैडम। और अम्मी ही कर रही है। बेटा जो है, बेटे के ऊपर बहू जो है चढ़कर बैठी, वो पुशअप लगा रहा है, उससे बेचारे से उठा भी नहीं जा रहा, लेट हो गया, और सास हंस बहू के कारनामे पर। वाह बेटा, ताली बजाओ। नहीं हो पाएगा डिपे, सांस चढ़ गया डिपे, मेरे में ताकत नहीं है डिपे। अरे जनाब, अपनी उम्र तो देख लो। अभी तुम ये ग्लूटाथायोन ये सब कुछ ले लेते हो, इंजेक्शन ले लेते हो, विटामिन सी का ये सब कुछ करा लेते, तो चमड़ी को गोरा कर लेने में ताकत थोड़ी ना आ जाती। अम्मी ने पोल खोल दी कि भाई ये कॉलेज में भी ये सब कुछ पहन के करते थे, सारी चीज, ये सारी चीजें करते थे, इसका मतलब आदत है। तो चलो एक और दे दिया भाई, परफ्यूम है, उसमें भी ऊद है, चेक कर लेंगे, चलो लेटर मिल गया। और अगली छुट्टी, अगला जो लास्ट क्लिपिंग थी, मतलब चिट्ठी थी, वो थी डी दादा के पास। डी दादा को भी इन्वॉल्व कर दी। बेचारे डी दादा ने क्या मांगा कि मेरी एनिवर्सरी है, मुझे छुट्टी दे दो। अरे यार, तरस आया मुझे देख। कुछ अच्छा मांगते, कुछ बेहतर मांगते, कुछ कम से कम 8-10 हजार का कुछ अपने लिए कुछ तो मांगते। छुट्टी तो वो दे ही देते तुम्हारी एनिवर्सरी पर। सोच कर देखो, अगर कुछ ऐसा ना मांग कर उन्होंने सिर्फ छुट्टी मांगी है, तो इसका मतलब ये लोग इतने ज्यादा हार्ड है कि इनको छुट्टी तक नहीं देते एक दिन की। कहते हैं उसकी शादी की सालगिरह है। ओ ठीक है। अरे दी दादा बेचारे कितने भोले भाले से, कुछ और मांगते, छुट्टी तो मिल ही जाती। लेकिन पता है क्या, मुझे ना कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि जनाब बहुत, ये जो डी दादा ना, ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हैं, कुछ थके हुए हैं, बहुत ज्यादा, जैसे बहुत ज्यादा ही थके हुए हैं। चालू के यहाँ गए थे तो बेचारे लेटे हुए थे, और जब मैडम शूट करी तो रू बेबी कुछ कह रहा था, तब भी वो ना ऐसा लग रहा था जैसे थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो, थोड़ा परेशान हो। जब इंसान का दिमाग परेशान होता है ना, तो फिर आप, बच्चा आपसे बात कर रहा है या कोई भी आपसे बात कर रहा है और आपका मन नहीं है ना, तो आप प्रॉपर तरीके से उसको जवाब नहीं दो, तो वो अलग ही मूड दिख जाता। जब मैडम फोटो शूट करी थी और उस जगह पे आप देखोगे तो वहाँ पे रू बेबी आया था, तो रू बेबी कुछ कह रहा था और डी दादा उसको अजीब तरीके से हाथ झटक झटक के कुछ जवाब दे रहे थे, मतलब जैसे मानो उनका मन नहीं है कुछ करने। तो किसी को इतना भी ना परेशान करना चाहिए यार, दे दो भाई, छुट्टी भी दे दो उनको, टाइम भी दो। सबकी फैमिली होती है यार, सबका मन करता है, चलो भाई छुट्टी दे दो, चिट्ठी दे दो, चिट्ठी दे दो। तो चलो अब आओ, गुड गोइंग जनाब, चलो आप मेरे पास आ जाओ। अब ये मैडम का टास्क है। अब मैडम कहती कि तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, तुम्हारा गिफ्ट आ गया, जाओ जाके ढूंढो। अब रू बेबी के साथ जाके पूरी अलमारी छान मारी, यहाँ ढूंढा वहां ढूंढा। आखिरकार जनाब ने अलमारी के पीछे देखा, उनके कपड़ों के नीचे, तो वहां पे एक बड़ा सा ब्रीफ केस था भाई साहब, वैसा ब्रीफ केस जैसे हमने स्पाई मूवीज में देखे हैं। ब्लैक कलर का ब्रीफ केस देते हैं कि इसमें तुम्हारे लिए बहुत सारे गैजेट्स हैं, यूज कर लेना। खास तौर से बॉन्ड की फिल्मों में मैंने बॉन्ड के सारे पार्ट्स देखे। तो ये था हमारा छोटा सा फन गिफ्ट, और ये हमने दे दिया ये गिफ्ट। मैडम इतना सा गिफ्ट पे थोड़ी ना आपने इतनी मेहनत कराई है अपने जनाब। आए हाय, ये है ट्रैक सूट भी नहीं है एक्चुअली, सिर्फ उसका अपर है। फिर रू बेबी ने कहा मुझे पहना दो, ऊपर पहना दो, ये पहना दो, वो पहना दो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैडम ने कहा इसका नीचे का भी मिल जाएगा, पूरा सेट भी मिल जाएगा, अभी नहीं था स्टॉक में, फिर आ जाए। जनाब को लगता है कि ये इतनी सी चीज के लिए मैडम ने मेहनत करवाई है, पता तो साहब है भाई। इवन कलर भी बताया था। अब लेकर आएंगे मैडम अपनी तरफ से अपने लिए पर्ची, चिट्ठी, आपका बर्थडे गिफ्ट आपका वेट कर रहा है, और पता नहीं ये ब्ला 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 पता नहीं क्या लेकर रखा था, मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है दोहराने। फिर जनाब गए हैं अपने वार्डरोब में, अलमारी में ढूंढा, यहाँ पे ढूंढा, यहाँ हाथ डाला, वहाँ हाथ डाला, ऊपर देखा, नीचे देखा, सब ढूंढा। फिर अलमारी अंदर से काला ब्रीफकेस को बाहर निकाल डाला, और फिर क्या, फिर लाइफ जिंगल आला। जनाब की हंसी देखो भाई साहब, जनाब की हंसी, ओ शर्मा रे, ओ सर में हाथ मार रहे, ओ जनाब, ओ डिप्पी तुमने ये क्या कर, जैसे जनाब को पता ना हो, क्योंकि जनाब ने कलर तक बताया था, मुझे ब्लैक कलर चाहिए। क्या करा डिप्पी, डिप्पी ये क्या करा? मैं भी यही पूछ रही हूँ, डिप्पी ये क्या करा? नहीं थी इसकी जरूरत, खुद ले लेते। तुम ले आई, ये ले आई, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी ना मेरे जनाब, मैंने तुम्हें बच्चे की तरह से एकदम बिलखते हुए देखा है, खुश होते हुए देखा है, उछलते हुए देखा है, कूदते हुए देखा, मैं कैसे भूल सकती थी मैं, क्योंकि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं जन्म ही मेरा इसी चीज के लिए हुआ कि बस आपकी
ख्वाहिशें पूरी करती रहूं ना, मैं अपने बच्चे की बिल्कुल नहीं करूंगी। अपने बच्चे का बर्थडे बिल्कुल अच्छे से नहीं मनाऊंगी। 3 बर्थडे निकल गए, एक भी मैंने इतने अच्छे से नहीं सोचा कि मैं अपने बच्चों के लिए बच्चों को बुला के बच्चों के साथ यहाँ पे गेम खेलती, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कराती, बच्चों के साथ खुश होने देती। ना 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 ना, मैं अपने बड़े वाले जो बच्चा है, जिसको बच्चा कहते हैं, मैं उनके साथ गेम खेलूंगी। हद हो गई भाई साहब। अब लोग कहेंगे कि भाई इनके व्लॉग्स बोरिंग होते थे, लोगों ने अच्छा बनाने की कोशिश की, तो अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं? 3 साल का बच्चा हो गया माशाल्लाह, वो खूब बातें करता है। जब सोचो अपने पापा के लिए इन्वॉल्व हो रहा है, सोचो खुद कितना खुश होता बच्चों के साथ। अब तो उसकी बच्चों से दोस्ती होगी। मैडम कहती था खूब मजे करे, खूब एंजॉय करा। कौन से बच्चे, कौन सा एंजॉयमेंट, कभी दिखता ही नहीं है। दी दादा का बेटा यहाँ पर आता है, वो उसके साथ खेलता है, उसको बुला लिया होता। 2-4 बच्चे जिनके साथ ये खेलता है, नीचे सोसाइटी में साइकिल चलाता था, उनको बुला लिया होता। उसकी नानी के साथ खेलते। नानी की तो बेचारी की तबीयत खराब है। भाई मैंने ऐसी माँ दुनिया में किसी कहीं नहीं देख कि माँ की तबीयत खराब है, जाओ मम्मा आप सो जाओ, मैं तो फन मस्ती करूंगी यहाँ। हद है भाई साहब। कहती है एक जमाने बाद जनाब मैंने आपको बच्चे की तरह से खुश होते हुए देखा। नान ने मुझे कहा, अभिषेक ने मुझे कहा, सब ने कहा था, जनाब ने भी कहा था, कार्ट में डाल के रख रखा था फनी की तरह से। ये कार्ट में डालते और इनकी बीवियां दिलवा देती। बच्चे की तरह से 3 दिन से आप आंखें चमकाए घूम रहे हो, आंखें चमकाए घूम रहे हो। अंकित हो, कृष्णा हो, रिहान हो, रूहान हो, सबसे आपने कह दिया बच्चे की तरह से आंखें चमका के घूम रहे हो। आंखें क्यों चमका रहे हो? ले लो भाई। और अगर यही पैसा, मैं तो ये मानती हूँ कि मियाँ और बीवी का दोनों का एक ही का पैसा होता। अगर यहाँ से खर्च हो रहा है तो भी दोनों का हो रहा है, यहाँ से खर्च हो रहा है तो भी दोनों का हो रहा है। अगर पापा की बीमारी में इतना पैसा लगा है और जनाब अपने लिए नहीं ले सकते, तो अगर बीवी का पैसा बीवी खर्च कर रही तो भी तो वो घर का ही पैसा है। अगर वो जनाब नहीं ले सकते थे अभी पापा की वजह से, तो बीवी को भी नहीं देना चाहिए था अभी पापा की वजह से। खुदा ना करे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो। बट यस, अभी इतनी लंबी बीमारी चल रही है, मैडम की खुद की ट्रीटमेंट चल रही है, तो क्या जरूरत है ये सारे स्टॉक पूरे करने के, वो भी इतने महंगे, वो भी जब तुम्हारा खुद का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसकी पढ़ाई का, इन सारी चीजों का भी आप पे जिम्मा है, अपने बीमार पापा का भी जिम्मा है, अपनी अम्मी का भी जिम्मा खुद ने ले रखा। तो ये तुम्हारे शौक ही पूरे नहीं होते। हद नहीं हो गई कुछ ज्यादा? इसीलिए तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं। और वो भी इस उम्र में बच्चे लेट हुए हैं तो क्या हुआ, जिम्मेदारी तो इन पर बहुत साल पहले ही आ गई। अभी सोचो जो भी इनकी एज है, इनका बच्चा माशाल्लाह 3 साल का हो गया, जब इनका बच्चा 20 साल का हो तब इनकी क्या एज हो जाएगी? रिटायरमेंट हो जाएगी, काम करने लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए भाई जो चीजें हो जाए, ये कहते हैं ना कि एज हो जाती है तो मैच्योरिटी उसके हिसाब से ही आ जानी चाहिए। जनाब जनाब जनाब, बस गले लग गई और जनाब खुश हो गए। जनाब ने एक बार नहीं बोला डिप्पी इस करने की जरूरत नहीं थी, ये क्यों करा तुमने, ये इतना महंगा मत लेकर आओ, इसको वापस करो, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। अभी हम ऐसी कंडीशन में नहीं है। लोग कहते ना अरे वो व्लॉग ना बनाए, अरे उनकी बीमारी पे इतना पैसा खर्च हुआ है, और ये जो पैसा खर्च हुआ है इसका क्या? और बस एक बार हक करके और वापस आ गए अपने शौक पूरा करने के लिए। और बेसिकली ये वो है, मैंने देखा था। अब यहाँ से पता चलता है कि भाई साहब इनके जो वो जिम ट्रेनर हैं, उनका नाम भी देव ही है, उन्होंने फोन लिया है ये, और वो अपने फोन को अपने लेकर आते होंगे जिम में, तो इनको पसंद आया तो ये उसी से फोटो खींच रहे थे, कैमरे पे, सॉरी शीशे में दिखा दिखा के मैडम को दिखा रहे थे। दिलाओ दिप्पी ऐसे ना कह के दिखाओ दिप्पी को हो रहा था। ये न्यू फोन है वीवो का, जो मैं 2-3 दिन से देव के फोन से फोटो खींचा था। बहुत अच्छे फोटो थे, एक धेले के फोटो नहीं लग रहे थे मुझे, जो नान का और रू बेबी का इन्होंने खींचा था, एक धेले का भी नहीं। तो मैं स्टोरी पोस्ट कर रहा हूँ तो लोग पूछ रहे थे आपने फोन चेंज किया, मैं नहीं कर सकता था, लेकिन मेरी डिप्पी ने करा दिया। यही तो मेरा प्लान था, मास्टर प्लान था मेरा। जनाब का मास्टर प्लान है, जैसे फनी मास्टर प्लान बनाता है ना, अपनी ख्वाहिशें पूरी करा लेता, वैसे ही जनाब करा लेते। आज तक भी भाई साहब यही भरना भर रही है मैडम इनको, वो भी जब खुद की जो है ना एल लगे पड़े है भाई साहब, एल मतलब लंका लगी पड़ी है व्यूज की। जनाब ने कंटेंट डाला 8 लाख व्यूज एक दिन, मैडम ने कंटेंट डाला 2 दिन में 4 लाख व्यूज। वाह। और अपना बिजनेस भी कर रही हैं, बीमार भी हो रही हैं, थकती भी हैं, ट्रीटमेंट भी चल रहा है। ऐसे में भी भाई साहब मैं अपने हस्बैंड को खुश करने से पीछे नहीं हटूंगी, चाहे कितना थक जाऊं, चाहे कितना पैसा खर्च कर। इतना सब कुछ करना था अपने बेटे के लिए कर, उसकी उम्र है करने की, दोनों माँ बाप को मिलकर करना चाहिए। पैसा सेव कर रखो, थोड़े थोड़े से शौक पूरे करने की। अरे आपका काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो समझ में भी आता है कि चलो ठीक। और ऐसी चीजें कर दिखाएंगे, फिर कहेंगे कि लोग कॉल आउट ना करें। हाँ खोलो जनाब, खोलो हम भी देखेंगे। पापा खोलो ना, शानू खोलो हम भी देखेंगे। अब जनाब बैठ गए नीचे, हल्दी बाल्दी मार के, देखो ड्रॉर सबसे अच्छा, देखो इसके अंदर लेंस गिम्बल टाइप का है शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये एक कंप्लीट पैकेज। मैडम की आंखों में अलग चमक है, जनाब की आंखों में जब चमकती जब उनको चाहिए था, और मैडम की आंखों में अब चमक है जब जनाब को दे दिया। फिर कहते हैं ये ना बहुत हड़बड़ी में हुआ है, जब आप जा रहे थे तो फिर मैंने उनको बुला लिया था, फिर मैंने सोचा जनाब ना देख ले, मैंने जल्दी से छुपा दिया था। अरे भाई साहब, वैसे मैं कंपेयर करूँ ना तो मैंने देखा था फादर्स डे दिव्यांका ने दिया था सरप्राइज,
वाकई वर्थ इट था। नहीं कोई बहुत महंगाई ना, एफर्ट लिए थे उन्होंने भाई, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया था अपने हस्बैंड और अनमोल तोहफा था वो। और पैसों से तुम तोहफे दे रहे हो, एफर्ट नहीं ले रहे हो, दूसरों से सारे काम करा रहे हो। आगे खोल खोल के कह रही मैं जनाब के सामने मैसेज कर रही थी, जनाब मेरे सामने है, मैं बात नहीं कर सकती। लेकिन मैडम बहुत ओवर एक्टिंग है, ओवर एक्टिंग है। और बेचारा बच्चा मासूम सा बैठा हुआ है। तो जनाब ने पूछा ना, मुझे भी एक्चुअली ऐसा ना लगा था कि वो डरा हुआ सा बैठा। तो कहते हैं क्या हुआ रूहान? तो उससे पूछ रहे क्या हुआ, गुस्सा हुआ? तो कितना क्यूटली मुस्कुराते हुए उसने कहा नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम इसको खोलो। वाह यार कितना प्यारा लग रहा था। तू नजर ना लग। माँ बाप इनके ऐसे हैं भाई और बच्चे ऐसे हैं कि दिल मोह लेते। तो वो कह रहा है कि मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ। बेचारा ऐसे क्यूटली हाथ बांध के बैठा हुआ है कि जल्दी खोलो मैं भी देखूं इसके अंदर क्या। अच्छा इसके लिए वेट कर रहे हो? जनाब पूरे म्यूजिक के साथ खोलेंगे, स्लो मोशन में दिखाएंगे, सिनेमेटिक सीन दिखाएंगे। क्योंकि जब ये खोल लेते थे तो हमें मैडम की उसमें भी क्लिपिंग देखने को मिली थी। ये देखो ये लेंस है, ये देखो ये लेंस है, ये देखो गिम्बल है, ये देखो ये है पकड़ने का। क्योंकि उसमें एक्चुअली होगा ना कुछ फीचर्स जो पकड़ के आपने जब इतने बड़े बड़े लेंसेज दिए तो ऑफकोर्स ये फोटो के लिए और वीडियो के लिए बेस्ट। ये देखो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा ब्लैक कलर का, क्योंकि जनाब को ही ब्लैक चाहिए। तो जनाब ने ही देखा है, कार्ट में डाला है या जहाँ पे भी बनाया है, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरी सारी जरूरतें फुलफिल मेरी मैडम ही कर सकती। तो फिर बाकी सबके लिए भी वो आइसक्रीम और वो सब चीजें मंगा ली हैं, ब्राउनी वगैरह कुछ ऐसी चीजें हैं वो मंगा ली, सबको दे दिया। चलो इस मामले में ये अच्छा हुआ कि जनाब को अगर उनकी पसंद की चीजें मिली हैं, तो जो बाकी ये सब लोग हैं बाकी लोगों को सब कुछ अच्छा जो मतलब अच्छा खाने को मिल गया, आइसक्रीम खाने को मिल गई, ब्राउनी खाने को मिल गया, चलो सबकी ट्रीट हो गई, ये एक अच्छी चीज। तो चलो भाई ऐसे में बच्चे को आइसक्रीम खाने को मिल गई और भाई साहब अब ऐसे में जब मुझे इतना अच्छा महंगा गिफ्ट मिला तो क्या है, मैं अपनी बीवी के कलेक्शन को तो मैं शेयर कर ही सकता हूँ अपने व्लॉग। तो अगले दिन कहते हैं जनाब ये था सरप्राइज वाला व्लॉग और ये जनाब ने कैसी अजीब सी टी शर्ट पहना किया भाई साहब, और मुझे मिल गया है सरप्राइज और एंड मैंने ये लगा दिया है, सेल चल रही है, आप जाइए जाके देखिए। और ये वही कलेक्शन है जिसके फोटोज जो है मैडम ने अपने व्लॉग में खींचते हुए दिखाए और सेल में डाल रखे हैं कुछ पुराने जो कि 2495 यानी कि 2500 रुपए के हैं, जो कि 2000 रुपए में दे रहे हैं। मतलब आप समझ जाओ कि 500 रुपए डिस्काउंट। और एक बार भी सिंगल टाइम भी इन्होंने कोई जिक्र नहीं करा कि पिज्जा का एडमिशन करा दिया है, कहाँ करा रहे हैं कहाँ नहीं करा रहे हैं, सही डिसीजन है गलत डिसीजन है, अब वो कॉलेज जाएगी नहीं जाएगी, पिज्जा के बारे में तो नाम और जिक्र करना ही नहीं चाहते दोनों मियाँ भी। खैर ये था जनाब का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।